हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, सपोज करो आप स्विमिंग पूल में हो। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा बताने का। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, ये स्विमिंग पूल में। ठीक है, स्विमिंग पूल है और क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या करता है, ये स्विमिंग पूल आप कर रहे हो, आप हो सपोज, और आप कर रहे हो वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, वाटर को आप डिस्टर्ब कर रहे हो यहाँ पर, तो क्या होगी, डेफिनेट सी बात है, वाटर डिस्टर्ब होगी, वेव बनने लगेगी वाटर की। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टिक है। ठीक है, या एक बॉल है, जैसे आपने वाटर को डिस्टर्ब किया, ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँची और वाटर क्या हुआ, ये बॉल भी ऊपर नीचे मूव करने लगी। तो आपने क्या किया, इस बॉल पे फोर्स लगाया, ऐसा बोलना ठीक है। ठीक है, इनडायरेक्टली आपने फोर्स लगाया, यही है फील्ड का कॉन्सेप्ट। देखो तो चार्ज, ठीक है, जब चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, कूलम ने तो ये बोला, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग तो ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, कूलम लॉ क्या बोलता है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा है। ठीक है, फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फील्ड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, फील्ड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करेगा। अपने अराउंड क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब जैसे कि आपने क्या किया था, स्विमिंग पूल को डिस्टर्ब किया था, वाटर को डिस्टर्ब किया था मूवमेंट करके, वैसे ये चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड जो फील्ड है, जो ये रीजन है, इसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू सेंड कर देता हूँ। ठीक है, 10, मतलब यहाँ कितना डिस्टर्ब कर रहा है, ये पास वाली रीजन को 10 डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, 10 डिस्टर्ब कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ डिस्टर्ब करेगा, ये बाहर की तरफ डिस्टर्ब करेगा 10। ठीक है, और इस पॉइंट पे इधर की तरफ यहाँ पर कम डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस यहाँ पर कम होगी, तो यहाँ पर कम कर रहा है, ये एरो छोटा भी बना दिया मैंने, वेक्टर कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी 2 दे दी, तो यहाँ कितना डिस्टर्ब कर रहा है 2, यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है 2, ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो यहाँ पर 2 डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, यहाँ 2, समझ पा रहे इस बात को? तो पास वाले पॉइंट पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है, दूर वाले पॉइंट पे कम डिस्टर्बेंस है, 2 से रिप्रेजेंट किया मैंने। ठीक है, तो ये है इसकी फील्ड, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक प्रॉपर सर्कल में आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये पॉइंट्स होते हैं। ओके, वो आगे की बात है। ओके, नाउ अब इसमें डिस्टर्बेंस किया, अब मैं एक चार्ज को ना यहाँ रख देता, दूसरे चार्ज को, एक दूसरे चार्ज को यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर तो डिस्टर्बेंस था, अगर यहाँ रखता हूँ तो डिस्टर्बेंस वो भी फील करेगा, वो भी डिस्टर्बेंस फील करेगा, दूसरा चार्ज। ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस चार्ज ने उस चार्ज पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। कैसे लगाया फोर्स, इस पर डायरेक्ट लगा दिया फोर्स। ठीक है, नहीं, इसने क्या किया, इसने जो अपनी आसपास रीजन था इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, अपनी एक फील्ड क्रिएट की। ठीक है, और फील्ड क्रिएट की तो उस फील्ड में जब ये चार्ज आया तो उस पर फोर्स लगा। ये है फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन जहाँ पर एक चार्ज क्या करेगा, दूसरे चार्ज पे अगर हम टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज देखो क्या होगा, टेस्ट चार्ज हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें इस पॉइंट के बारे में पता करना है, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज कि यहाँ पर अगर 10 चार्ज लेके आता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस P पॉइंट की, यहाँ पर 10 चार्ज लेके आया। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, या 20 चार्ज लेके आऊँगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है 20 पे ज़्यादा लगेगा, 20 चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, 10 चार्ज पे कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मुझे तो बात किसकी करनी है, इस पॉइंट की, कि इस पॉइंट पे कितना लग रहा है, लेकिन अलग अलग चार्ज से अलग लग रहा है। इस पॉइंट का निकालना क्या करता हूँ मैं, यूनिट चार्ज लेके आता हूँ। कितना, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूनिट चार्ज लेके आया, और उसका मैग्नीट्यूड देखो। और एक और चीज़ है, यूनिट चार्ज तो लेके आया मैं, दूसरी बात यहाँ पर ये चार्ज है, इसने इसको डिस्टर्ब किया था, तो वो चार्ज लेकर आऊँ, वो भी तो डिस्टर्ब करेगा, और वो भी क्या करेगा, इस पर फिर फील्ड लगा के इसको भी डिस्टर्ब कर देगा, इस पर फोर्स लगाएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को स्टडी करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना इफेक्ट है, इसकी वजह से। ठीक है, अब मैं अगर दूसरा चार्ज यहीं लेके आ जाऊँ और वो भी स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ठीक है, तो क्या करेगा वो
वो भी यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट करेगा और इसको यहाँ से दूर कर देगा। जब ये चार्ज यहाँ रहेगा ही नहीं तो इसका चार्ज का इस पोजीशन पे मुझे वही रखनी है। इस चार्ज का इस पॉइंट पे मैं कैसे इफेक्ट देखूंगा, तो क्या होना चाहिए, दूसरा चार्ज 10 to 0 होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल इफेक्ट। और यूनिट तो मैंने बताया था। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज इसका मैग्नीट्यूड इतना यूनिटी मैग्नीट्यूड है और 10 to 0 है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इसका ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये हो जाएगा इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of a point in electric field in an electric field is the force experienced by a unit positive test charge, unit positive test charge when kept at that point, when kept at that, उस पॉइंट पे जब रखेंगे तो कितना लग रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या जाएगा उसका, E दिस इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायमेंशन में इसकी फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगी, याद रखना यूनिट न्यूटन और कूलम। ठीक है, और डायमेंशन निकाल सकते हैं इजीली। फोर्स की होती है mlt-2। ठीक है, और इस चार्ज की क्या होती है, चार्ज को हम लिख सकते हैं, उसको कर देते हैं, फोर्स की डायमेंशन है mlt-2 और चार्ज की क्या है, चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, तो a इंटू टी। तो क्या आ जाएगी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की mlt माइनस टी, ऊपर जाएगा तो -3। ठीक है, और a इनवर्स, ये डायमेंशन है। ओके, याद रखना, डायमेंशन याद रखनी है, किसी भी डायमेंशन पूछ सकते हैं एग्जाम में। और एक लास्ट चीज़, और ये फॉर्मूला देखो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कैसे, जब किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी चार्ज पे यहीं से आएगा, बहुत जगह यूज होगा ये। तो देखो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ से, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप जब वेजिटेबल खरीदने जाते हो, आपको क्या शॉपकीपर क्या बताता है, 1 kg का कॉस्ट बताता ना, 1 kg का। तो अगर आपको 10 kg का खरीदना है तो आप क्या करोगे, 1 kg का कॉस्ट मैं बोलता हूँ 30 रुपीज़ है, तो 10 kg का 300 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ठीक है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस पॉइंट की मतलब यूनिट चार्ज पे उस पर कितना फोर्स लगेगा, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 है। ठीक है, तो अगर चार्ज कितना है आपके पास, 20 कूलम का चार्ज है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, 20 इंटू 10 200 फोर्स लगेगा। ठीक है, ये तो हो गई। और डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में काम मूव करेगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में काम मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो काम मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर लेकिन नेगेटिव है तो कहाँ मूव करेगा, तो देखो F इजिकल टू व्हाट, माइनस क्यू। वेक्टर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो चार्ज कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। आई होप कि मैं समझा पाया आपको ये चीज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।